So let's start the practice. First question is, find area of parallelogram determined by vectors I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3I cap minus 2j cap plus k cap. Second, we find the area of the parallelogram whose diagonals are 3I cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap. Find area of triangle whose vertices are A 3, minus 1, 2, B 1, minus 1, minus 3 and C 4, minus 3, 1. Show that सर जो सेकंड क्वेश्चन है वो अलग है ना से फर्स्ट से? हाँ जी है, लेकिन वही है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके आगे कंटिन्यूएशन में ये आ रहा है, ठीक है। शो दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ज्वाइनिंग A vector and B vector is A vector cross B vector plus B vector cross C vector plus C vector cross A vector का mod divided by B vector minus A vector का mod। If A vector cross B vector is equal to C vector cross D vector and A vector cross C vector is equal to B vector cross D vector, show that A vector minus D vector is parallel to B vector minus C vector where A vector is not equal to D vector and B vector is not equal to C vector। ठीक है, पहले ये करो, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, पहले ये कर लो फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है, ध्यान से करना। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ठीक है, साइड्स दे रखी हैं हमें, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा साइड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर अगर है, ये बी वेक्टर अगर है, तो एरिया जो होगा दैट वुड बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, राइट। तो क्या करेंगे हम, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस विथ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड करेंगे, दैट वुड बी एरिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज आई कैप j कैप k कैप 1 2 3 3 minus 2 1, so that would be I cap into 2 minus of minus 6 to plus 6 minus j cap into 1 minus 9 plus k cap into minus 2 minus 3 to the 6। ठीक है, तो that is 8 I cap plus 8 j cap minus 8 k cap, इसका करेंगे मैग्नीट्यूड, दैट वुड बी द एरिया। ठीक है, तो दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर द रूट, so that is nothing but 8√3 यूनिट स्क्वायर, so that is the final एरिया। ठीक है, तो ये तो आ गया फर्स्ट का, बहुत सिंपल सा पार्ट था,
ठीक, सेकंड के अंदर क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स दे रखी हैं हमें, ठीक है। अब अगर डायगोनल्स ये दे रखी हैं तो डायगोनल्स की फॉर्म में किस तरीके से एरिया निकलता है ये भी कल हमने देखा था। दैट इज अगर ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है, D1 वेक्टर D2 वेक्टर, ठीक है। तो एरिया जो होगा वो होगा हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट चलो कर लेते हैं, तो i कैप j कैप k कैप 3 1 माइनस 2 1 माइनस 3 4 i कैप इंटू 4 3 टू द 6 तो माइनस 6 माइनस j कैप इंटू 3 4 3 द 12 प्लस 2 प्लस k कैप इंटू minus 9 minus 1. So that is nothing but minus 2 I cap minus 14 J cap minus 10 K cap का मैग्नीट्यूड का हाफ, दैट वुड बी एरिया, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट 4 2 का स्क्वायर 4 14 का स्क्वायर 196 प्लस 100 अंडर रूट का हाफ, दैट इज नथिंग बट 300 अंडर रूट हाफ, तो दैट इज नथिंग बट 10 रूट 3 का हाफ, दैट इज नथिंग बट 5 रूट 3 यूनिट स्क्वायर, दैट इज द एरिया, ठीक है। तो सेकंड का इस तरीके से निकलेगा। हाँ जी, फर्स्ट टू क्वेश्चन में किसी को कोई भी अभी भी डाउट है तो प्लीज बताओ। अंशु क्लियर हुआ? रोमांशु? यस सर, यस सर। ठीक, प्रियल क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक ठीक, रोहन, रुद्राक्ष, रूपल, सक्षम, संभव, सरब क्लियर है? यस सर। यस सर। सान्या, सभी, शिवोय, उदय क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी भाई रुद्राक्ष। सर एक बारी मैग्नीट्यूड बताना उसका, एक बारी उस पे करना। पहले का सेकंड का? सेकंड। सेकंड का ले लो। ओके सर, ठीक है। ठीक ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जरा। थर्ड वाला एक्चुअली में सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। देखो, तो वर्टिसेस दे रखी हैं हमें, कैंशु माइक ऑन करो। ए 3, यस सर। ये हुआ यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमने निकाला बीसी वेक्टर, वो आ जाएगा हेड माइनस टेल, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 आई कैप माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है। तो माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 जी कैप 1 माइनस ऑफ माइनस 3 तो प्लस 4 ई कैप, ठीक है। तो ये आ गया एक वेक्टर, इसको लिखा हमने बीसी वेक्टर। ये आ गया हमारा दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आ जाएगा दिस, दैट इज ए बी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2 आई कैप माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1, तो ये कट के 0 जे कैप हो जाएगा, एंड 2 माइनस ऑफ माइनस 3 तो 5 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर बी ए वेक्टर, ठीक है, बी टू ए वेक्टर। अब दो एजेस आ गए इस ट्राइंगल के, तो एजेस अगर आ जाते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ट्राइंगल के अगर दो साइड्स वाले वेक्टर, एजेस वाले वेक्टर हमें पता, तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, दैट इज पहले आई कैप जे कैप के कैप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो वो आ जाएगा 205 205, फिर आ जाएगा 3 माइनस 2 4 का मैग्नीट्यूड, सॉरी डिटरमिनेंट, दैट इज आई कैप इंटू 0 प्लस 10 माइनस जे कैप इंटू 4 टू द 8 माइनस 5 3 द 15 प्लस के कैप इंटू माइनस 4, ठीक है। सो दैट वुड बी 10 आई कैप दैट इज माइनस 7 तो प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का हाफ, तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस 4 के कैप, तो दैट इज 100 प्लस 49 प्लस 16 हाफ, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट
65 165 ना बाई 2, ठीक है। ये जो भी आ रहा है दैट्स इट, ठीक है ना, जो भी आ रहा है यही आंसर है बस, यूनिट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को जान ही रहा। नहीं आएगा हाँ जी, वो -5 नहीं आएगा, 2 0 और -5 कहाँ कहाँ के नीचे। ये माइनस है क्या? नहीं प्लस है, प्लस है सर। मैंने a माइनस बी किया ना। ओके सर ठीक है। ठीक 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 है, चलो आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन हुआ किसी का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सर ये क्वेश्चन में हम वो नहीं करेंगे जैसे पहले एक बी सेकंड वेक्टर एक माइनस सेकंड ए? एक सेकंड, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे हम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करते थे तब उसका पोजीशन वेक्टर आता था। एक सेकंड, किसका पोजीशन वेक्टर आता था भाई? सर जो पॉइंट्स हैं जैसे ए बी एंड सी। भाई देख, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो अब बी माइनस ए करूंगा तो ये वाला वेक्टर आएगा ना, या सॉरी बी माइनस ए करके ये वाला वेक्टर आएगा ना। यस सर। तो वो ये वेक्टर जो होगा ये किसी का पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना होगा, ये तो ये ए बी को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा ये तो वो वेक्टर आएगा। ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, ये करूंगा तो ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना होगा, ये तो एज को रिप्रेजेंट करेगा ना, ए बी एज को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर आएगा। दिस इज नॉट ए पोजीशन वेक्टर ना, हमने दो पोजीशन वेक्टर्स को माइनस किया, बात समझे? सर हमने जैसे एरिया निकालना है ट्रायंगल का। हम्म, सर तो हमें उसके वेक्टर तो हमें तभी पता लगेगा ना जैसे हम दोनों पॉइंट्स को माइनस करेंगे। बिल्कुल। सर लेकिन हमने डायरेक्टली एज का वेक्टर चाहिए ना हमें, एज का मतलब समझते हो ना, ये वर्टेक्स होते हैं तीन, ठीक है ना, और ये तीन एजेस होते हैं, एजेस मतलब साइड्स। यस सर। तो हमें एज का वेक्टर चाहिए, राइट? वो कैसे मिलेगा? वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके, बात समझे? यस सर। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 3 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप ना, पॉइंट दे रखा है। यस सर। तो इसका पोजीशन वेक्टर i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, तो मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। मैंने पॉइंट को पॉइंट में से माइनस करके साथ में i कैप जे कैप k कैप लगा दिया, तो वो भी तो सेम चीज है। ओके सर ठीक है ठीक है। पक्का? यस सर। चलो ठीक, आ जाओ। फोर्थ फिफ्थ हुआ किसी से, या भी ट्राई करना है? सर ट्राई करना था अभी। करो करो ट्राई करो, मैं और दे रहा हूँ, ट्राई करो, शाबाश, जल्दी ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ जी, ये टोटल 2 क्वेश्चन हो, ध्यान से करना। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा क्या करना है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, दिस इज पॉइंट सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज पॉइंट बी वेक्टर। तो इन दोनों को ज्वाइन किया, सी का डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है आपने, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इन ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, राइट। अब देखो ये वाला वेक्टर क्या जाएगा, दिस विल बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, साइड्स का वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया जो होगा दैट वुड बी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इक्वल टू बेस इनटू हाइट, राइट। तो हाइट लेट से h है, और वही चीज हमें निकालनी है h, और बेस क्या है इसका, ये
तो दैट इज हाइट h इंटू बेस क्या आ रहा है, b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से हमें हाइट h मिल जाएगी और ये तो पूछ रहा था वो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो b क्रॉस c माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू h इंटू b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसको उल्टा कर दिया तो b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आओ तो दैट इज b वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू h। एंड वी आर डन। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। बेसिकली हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो तरीके से निकाला, एक है वेक्टर्स को यूज करके और एक है बेस इनटू हाइट करके, और दोनों को इक्वेट कर दिया और हमें हाइट की वैल्यू मिल गई और हमें हाइट ही चाहिए थी। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है इसमें फोर्थ में तो प्लीज बताओ। चलो अब आगे देखो जरा फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो दोनों कंडीशंस दे रखी हैं, इन दोनों कंडीशन को सब्ट्रैक्ट करना था, तो जो चीज चाहिए थी वो बन जाती। ठीक है, ध्यान से देखो जरा कैसे। तो हमने क्या किया फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या बन जाएगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर दैट इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। सो दैट इज इक्वल टू, देखो a वेक्टर क्रॉस कॉमन आ जाएगा, क्या बचा b वेक्टर माइनस c वेक्टर दैट इज इक्वल टू d वेक्टर कॉमन, तो क्या बचा c वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। ऑर्डर सेम रखना है। ठीक है, तो ये कॉमन लेफ्ट हैंड साइड से, ये कॉमन राइट हैंड साइड से। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, इसको इधर लेके आ गए, ये बन गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, ठीक, माइनस c वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, यहां से पहले इसको उल्टा किया, नेगेटिव साइन बाहर आ गया, नेगेटिव साइन इधर आके हो गया प्लस, तो ये हो गया उल्टा, दैट इज b वेक्टर माइनस c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, और ये वेक्टर एज इट इज a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट को उल्टा कर दिया, d वेक्टर पहले आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, और ये फिर एक और नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस, और ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर एज इट इज दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब इन दोनों को राइट हैंड साइड से कॉमन ले लिया, ठीक, क्योंकि सेम है, तो ये b वेक्टर माइनस c वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट विद क्या आ जाएगा, a वेक्टर माइनस d वेक्टर दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। अब देखो दो चीजों का नल वेक्टर, सॉरी दो, अब हमें दे रखा है ना कि a वेक्टर इज नॉट इक्वल टू d वेक्टर, b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू c वेक्टर, दैट मींस d को इधर लेके आओ, तो a वेक्टर माइनस d वेक्टर इज नॉट नल वेक्टर एंड b वेक्टर माइनस c वेक्टर इज नॉट नल वेक्टर, यानी कि ये भी नल वेक्टर नहीं है, ये भी नल वेक्टर नहीं है, तो दो नॉन नल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दोनों क्या होते हैं, पैरेलल। देयरफॉर a वेक्टर माइनस d वेक्टर मस्ट बी पैरेलल टू b वेक्टर माइनस c वेक्टर, और हमें यही चीज प्रूव करनी थी, दैट्स इट। ठीक है, तो दोनों गिवन स्टेटमेंट्स को हमने जस्ट सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके कुछ कॉमन लिया, दैट्स इट, अपने आप बन गया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो बताओ। सर एक मिनट नीचे से स्क्रॉल करना है। हाँ जी सानिया। सर हम दोनों इक्वेशन को अलग अलग करके इक्वेट कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर जैसे फर्स्ट इक्वेशन है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, तो a c वेक्टर एक वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। हाँ जी, फिर सर इसमें से c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये ठीक, फिर जीरो हो जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही नल वेक्टर बना लेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे। आप बोल रहे हो a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है ना? माइनस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर इज इक्वल, यस सर। ठीक, फिर सर बस इनको सॉल्व करके सेम ही आ जाएगा। बिल्कुल सही, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी, सर हम a माइनस डी और b माइनस सी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं प्रूव कर सकते? किसका दोबारा बोलना? a माइनस डी और b माइनस सी जिनको पैरेलल प्रूव करना है, हाँ जी, तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कर दें, यही प्रूव करना है हमें। मतलब पैरेलल हो जाएंगे ना अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा तो। बिल्कुल। अच्छा, आप बोलो कि आपने इसको ओपन कर दिया और फिर गिवन स्टेटमेंट से इसको जीरो प्रूव कर दिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, वो भी चलेगा, बिल्कुल सही।
ठीक है ना? बिल्कुल सही, आप कर रहे हो ये चीज कि जो चीज आपको प्रूव करनी है तो आप दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके इन दोनों स्टेटमेंट्स को यूज किया, अपने आप वो नल वेक्टर बन जाएगा, राइट? हाँ जी सर। बिल्कुल सही, ये भी मेथड बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी भाई। सर जैसे आपने ये डी क्रॉस उसके बाद में लिखा ना सी माइनस बी के, हाँ जी, तो पहले लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर्ड होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, कैन आई राइट इट एज बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर? नहीं लिख सकते ना, सॉरी, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, उल्टा नहीं कर सकते ना इसको। तो एक्चुअली में इसको उल्टा नहीं कर सकते, इसको उल्टा नहीं कर सकते, तो डी वेक्टर जो है वो पहले नहीं आ सकता, वो बाद में आएगा। ओके सर। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। सर हाँ जी भाई। सर जैसे आपने लास्ट स्टेप में वो सीधा लिख दिया ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू, हाँ तो जी हम भी सर डायरेक्ट ही लिख देंगे मतलब। बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने ये भी चीज लिखी ना साथ में, क्योंकि ये नॉन नल वेक्टर है, ये नॉन नल वेक्टर है, तो दो नॉन नल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों पैरेलल होते हैं, तो इसलिए मैंने सीधा उसके ये लाइन लिखनी पड़ेगी ना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल वेक्टर्स इज 0 ओनली इफ ए दो बोथ आर कोलिनियर। ठीक है सर। उसके बाद ये चीज लिखेंगे ना, ठीक है? ओके सर। ओके, अब देखो 6th क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यह बन जाएगा ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ये भी नल वेक्टर, ये भी नल वेक्टर, इसको उल्टा करके लिख दिया, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों को ऐड करके हो गया ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दैट्स इट, ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो 7th क्वेश्चन के अंदर जो हमें कंडीशंस दे रखी है ना, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है कि बी वेक्टर निकालना है, तो हमने बी वेक्टर को अज्यूम कर लिया, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, हमने ये चीज अज्यूम कर ली। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि सबसे पहले हमें बी वेक्टर का क्या दे रखा है, ये, राइट? तो हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, दैट इज सी वेक्टर, तो दैट इज जे कैप माइनस के कैप, मतलब आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1। ठीक, उसके बाद आएगा एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से ध्यान से देखो क्या बना, आई कैप इंटू जेड माइनस वाई माइनस जे कैप इंटू जेड माइनस एक्स प्लस के कैप इंटू वाई माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 1 डॉट जे कैप माइनस 1 डॉट के कैप। तो दिस इज 0, यानी कि y इज इक्वल टू जेड, दिस इज योर माइनस, साथ में आके क्या आ जाएगा x माइनस जेड, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज माइनस। तो ये तीन चीजें आ गई। सर वहाँ पे x है सर, x माइनस जेड, कहाँ पे? तो सेकंड वाले में जो आपने z माइनस जेड लिखा। x माइनस जेड, ठीक है, तो ये तीन चीजें आ गई। ठीक है, इसके बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों का a डॉट बी, तो a डॉट बी क्या जाएगा, इसका b के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो 3 आना चाहिए। अब वो क्या आ जाएगा, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ये हो जाना चाहिए 3, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 3। एक और स्टेटमेंट आ गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 3। अब इन सारी स्टेटमेंट्स को यूज करके हमें निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा क्या करेंगे। ठीक है, कि सबसे पहले y इज इक्वल टू जेड है। ठीक, तो यहाँ पर हमने एक्चुअली में देखो, यहाँ पर अगर हमने y डाल दिया तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम बन जाएंगी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर अगर मैंने z की जगह y डाल दिया तो ये बन जाएगा x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 1, -1 से मल्टीप्लाई किया y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, तो देखो यही वाले स्टेटमेंट बन गए, राइट? तो कहने का मतलब है कि या तो ये यूज करो या तो ये, तो इन दोनों को यूज करूंगा मैं और इसको यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर z की y की जगह z डाल दिया, तो बन जाएगा x प्लस जेड प्लस जेड दैट इज 2z दैट इज इक्वल टू 3, एंड एक स्टेटमेंट आ गई x माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2z इज इक्वल टू 2, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों कटे, तो 3x दैट इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू डाली 5/3 माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1, 1 को इधर लेके आए, 5/3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू z, तो दैट इज 2/3, और यही हमारा y है, राइट? तो हमारा x क्या है,
5/3, y इक्वल टू z इज इक्वल टू 2/3। तो हमारा बी वेक्टर क्या बना, 5/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, एंड वी आर डन। ठीक है, तो इस तरीके से जो गिवन कंडीशन थी इसके तो स्टेटमेंट्स बनानी थी, फिर उसको आगे अप्रोच करना था। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म करते हैं, वी आर डन, थैंक यू।